नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करा रही हूं। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट्स। वर्णमाला दो प्रकार की होती हैं, हिंदी वर्णमाला और इंग्लिश अल्फाबेट। हिंदी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? हम यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं कि कौन सा लेटर पहले आता है। तो डिक्शनरी के हिसाब से कौन से लेटर का क्या नंबर रहेगा। हम डिक्शनरी खोलते हैं तो दे रखा होता है कि ए, जितने भी जो वर्ड्स हैं वो ए से होते हैं वो दे रखे होते हैं। फिर सेकंड लेटर के हिसाब से अरेंज कर रखे होते हैं। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं डिक्शनरी को शब्दकोश। शब्दकोश, डिक्शन और डिक्शनरी, डिक्शनरी। ठीक है, तो इसको हम पढ़ने वाले हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कैसे करते हैं। मान लो किसी का नाम रिया है और राधा है, तो दोनों में से किसका नाम पहले आएगा? जैसे ए के बाद क्या आता है? अराइज। अच्छा, मैंने यहाँ पे 4 वर्ड ले लेती हूँ। अराइज, अब्यूज, एरो। अराइज, अब्यूज, एरो एंड एरोप्लेन। अब ले लिया। अब देखो ये चारों जो वर्ड हैं वो ए से स्टार्ट होते हैं। अब जो डिक्शनरी के हिसाब से फर्स्ट पर कौन सा होगा, तो हम अब क्या करेंगे? अब देखेंगे इसमें फर्स्ट वर्ड कौन सा है। सब में ए है, ए बी सी डी के हिसाब से अरेंज करने हैं, लेकिन सब में पहला वर्ड कौन सा है? ए है। तो अब मैं कौन सा वर्ड देखूंगी? दूसरा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पूरी अल्फ़ाबेट, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये अल्फ़ाबेट तो सबको आते हैं, जिसको हम ए बी सी डी बोलते हैं। तो देखोगे कि सब में ए है। अब ए है, अब मैंने पहला वर्ड तो ए है, तो अब मैं कौन सा वर्ड देखूंगी? सेकंड लेटर देखूंगी। सेकंड लेटर कौन सा है? ए के बाद क्या आता है? बी। तो बी है क्या? बी। ए के बाद बी, तो ये एब्यूज होगा, ये आएगा फर्स्ट पर ए, क्योंकि बाकी में बी नहीं है तो ये फर्स्ट पे आ गया। मैंने ये लिख दिया एब्यूज। अब देखते हैं, अब बाकी का क्या है? ये सबसे पहले आ गया, ये मैं फर्स्ट पे लिख रही हूँ, यानी कि ये पहले आएगा, फिर बाद में कौन सा आएगा? अब देखो इसमें भी आर है, इसमें भी आर है और इसमें है ई। तो क्या पहले आता है? ई, ए ई, अब्यूज, देन कम्स टू बी योर एरोप्लेन, ए ई आर ओ पी एल ए एन ई, एरोप्लेन। अब एरोप्लेन आपका सेकंड आ गया। अराइज और एरो। अब इसमें क्या आएगा? यहाँ पर भी आर है और यहाँ पर भी आर है, दोनों में आर है। अब पहला वर्ड भी सेम है, सेकंड वर्ड भी सेम है। अब मैं देखूंगी थर्ड क्या है, सॉरी थर्ड लेटर क्या है, थर्ड अल्फ़ाबेट क्या है। तो थर्ड अल्फ़ाबेट उधर है आई और इधर है एरो, सॉरी इधर आई है और इधर है आर। तो क्या पहले आता है? आई, आई। तो अब आई आर से पहले आता है। देखो आई जो आता है आपका वो 9 पर आता है, आर आपका 18 पर आता है, तो आई पहले आता है। तो क्या आ जाएगा? थर्ड पे आपका आ जाएगा अराइज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आई आर से पहले आता है, तो थर्ड वर्ड हो जाएगा आपका अराइज। क्लियर है? फोर्थ पे क्या हो जाएगा? एरो। अब्यूज, एरोप्लेन, अराइज, एरो। तो ऐसे हमें क्या करना है? इन वर्ड्स को डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। हम ए टू जेड, ए को 1 दे के चलते हैं, यहाँ पे नंबर लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो ए को हम नंबरिंग करते हैं, तो 1 ए 1 पर होता है और जेड 26 पर, 1 2 3 4 ऐसे करके और जेड तक जाते हैं, हमारा जेड 26 पे आता है। तो जो एक ही साइड होते हैं नंबर वो पहले होते हैं। ठीक है, इसी तरह से अरेंज करते हैं, जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?
क्लियर है? ओके। हाँ, यहाँ तक कोई परेशानी है आपको? नहीं, आगे चलते हैं। चलो, जैसे मैंने एक नाम लिया आरती और आरती, मतलब देखो दोनों नाम में स्पेलिंग क्या है, AARTI। तो इसमें पहले कौन सा आएगा? देखो यहाँ पे क्या है, डबल लेटर है, एक बार इसमें एक ए है और इसमें दो ए हैं, तो ये जो डबल ए वाला है वो पहले आएगा, क्योंकि सेकंड लेटर इधर आ रहा है और इधर सेकंड लेटर ए है। ठीक है, क्लियर है? मान लो कि क्लास में दो लोग हैं, सेम नाम है, लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग अलग होती है, तो जिसकी स्पेलिंग जितनी मतलब नियर बाय अल्फ़ाबेट्स होंगे वो पहले यूज़ होगी। अब मैंने यहाँ पे ले लिया आरुषि। अब देखो अब कौन सा आएगा, एक और नाम ले लेती हूँ, आरुषि, AARUSHI, और एक और ले लिया अंकित। 4 नाम ले लिए मैंने, आरती, आरुषि, अंकित। इनकी स्पेलिंग गलत है, सॉरी अलग है ये। अब देखो तो यहाँ पर पहले पे कौन आएगा, ये AN वाले तो अलग हो जाएंगे, आरती सेकंड वाला और अंकित, इनका तो भी नंबर नहीं है। अभी आरती और आरुषि में कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे आर है और यहाँ पर भी आर है, यानी कि पहले 3 अल्फ़ाबेट मैच हो रहे हैं। अब यहाँ पर टी है और यहाँ पर यू है, तो कौन पहले आता है? टी पहले आता है। तो मान लो ये क्लास में 4 बच्चे हैं, तो इन चारों में जो पहला नंबर आएगा ना, पहला रोल नंबर होगा वो होगा आरती का होगा, सेकंड आरुषि, थर्ड किसका होगा? थर्ड आरती का होगा या अंकित का होगा? ए के बाद क्या आता है? ए के बाद आता है एन, पहले आता है आर से, तो थर्ड रोल नंबर जो हो जाएगा वो अंकित का होगा। थर्ड, जो फोर्थ होगा वो, आपने देखा कि एक ही अल्फ़ाबेट से नाम स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन कितना डिफरेंस है। क्लियर है? स्पेलिंग की वजह से। तो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की तरह क्या करते हैं हम, ऑर्डरिंग करते हैं, या फिर हमको बोलते हैं कि नाम को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रम में सजाइए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो वर्णमाला या शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएंगे। यानी इसने ये नहीं पूछा कि फर्स्ट पर कौन आएगा, सेकंड पर कौन आएगा, इसने पूछा है कि थर्ड पर कौन आएगा। तो देखते हैं, एल से स्टार्ट हो रहे हैं, LACK, LA। अब पहले पर यहाँ पे कौन आना चाहिए था? पहले पे आना चाहिए था आपका, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ऑर्डरिंग कर लेती हूँ 1 2 3 4, ठीक है, फिर हम डिसाइड करेंगे। LA कॉमन है। अब इनमें सबसे फर्स्ट पे क्या आएगा? CTY और S में सबसे पहले कौन आएगा? C, तो सबसे पहले कौन आएगा? लैक, तो नंबर 1 पे आएगा आपका LACK। नंबर 2 पर अब S पहले आता है, T पहले आता है, ऑफ कोर्स S पहले आता है तो लेजर आएगा। लेयर पहले आता है, लेटर पहले आता है, LATER, लेटर। चौथे पे आपका लेयर। इसने पूछा क्या था? उसने पूछा था कि थर्ड पर कौन आएगा, थर्ड पे आएगा आपका लेटर, तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कहाँ पर है? लेटर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर, ऑप्शन बी, ये हटा देती हूँ मैं, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लेटर। क्लियर है? यहाँ तक कोई परेशानी? ये मैंने इसलिए करके दिखा दिया, अगर आपसे ऑर्डरिंग पूछ लेता तो आप ऐसे करते, ठीक है? क्लियर? ओके, एनी प्रॉब्लम? ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। TADPENREM को व्यवस्थित करके अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए तो दूसरा अक्षर कौन सा होगा? इससे कोई अर्थपूर्ण शब्द, यानी कि जिस शब्द का कोई अर्थ हो, इन वर्ड्स को यूज करके बनाया जाए तो उस शब्द का जो अर्थ होगा उसका दूसरा लेटर कौन सा होगा?
अब यहाँ से इससे क्या बन सकता है, देखो इसको अरेंज करने की कोशिश करो। DE से डिपार्टमेंट बन सकता है। क्या बन सकता है? डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट बन गया यहाँ से। तो सेकंड अक्षर क्या होगा? सॉरी, दाएं से, एक मिनट, ये तो मैं भूलेगी पढ़ना। दाएं से यानी कि राइट से। राइट किधर है? मैच कर लो पहले तो, जो वर्ड्स हैं वही हैं कि नहीं। तो सारे लेटर्स मैच कर लिए। अब इसने पूछा है कि दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, यानी कि राइट से सेकंड कौन सा होगा। यहां से मैं ये हटा देती हूँ, अच्छे से दिखेगा क्या है। लेटर्स गिन लो, जितने ऊपर हैं उतने इधर होनी चाहिए। इधर क्या होगा? इधर लेफ्ट होगा आपका, और इधर इसको लेफ्ट को बोलते हैं बाएं और राइट को बोलते हैं दाएं। दाएं। अब दाएं से पूछा है, फर्स्ट सेकंड, तो क्या होगा? एन होगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1-2 निर्देश दिए हुए पढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक शब्द में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाइए, यानी कि डिक्शनरी के, तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। कीजिए सॉल्व। देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर? सॉल्व कीजिए इसे। ब्राइट, ब्रिक, ब्राइड एंड बंटी। ऑप्शन ए में ब्राइट है, ऑप्शन बी में ब्रिक है, ऑप्शन सी में ब्राइड है और ऑप्शन डी में बंटी है। सॉल्व करो। अब देखो कि बी 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 सब बी से स्टार्ट हो रहे हैं, पहला अक्षर बी। अब इसने पूछा सबसे पहले कौन सा आएगा। मैंने कहा देखो बी आर और लास्ट वाले में बी यू, तो बंटी तो कैंसिल हो गया, क्योंकि बंटी तो आना है आपका फोर्थ पर, क्योंकि यू जो है वो आर के बाद आता है। जी बिल्कुल। अब इसने पूछा पहले पे कौन सा आएगा, ये तो फोर्थ पर आना है ना बंटी, तो इसलिए मैंने बंटी तो कैंसिल कर दिया, क्योंकि यहां पर यू है और उधर आर है, और यू आर से बाद में आता है। समझ पा रहे हैं? अब चलते हैं यहां पर ब्राइट, ब्रिक और ब्राइड में देखते हैं कौन सा पहले आएगा। अब सब में क्या है? सब में आर है। बी के बाद सब में क्या है? सब में आर है। परफेक्टली लिखने की कोशिश करी हूं यहां पर। हाँ परफेक्ट। आगे चलते हैं। यहां पर है बी आर आई जी एच टी, बी आर आई सी के, बी आर आई डी ई। तो थर्ड लेटर पे चलते हैं। थर्ड लेटर, तीन लेटर तो इनमें सेम है, बी आर आई, 3 अल्फाबेट सेम है दोनों में, जी सी डी। तो कौन सा पहले आएगा? ऑफ कोर्स सी बात है, सी डी और जी में सी पहले आएगा। सी पहले आएगा तो पहले नंबर पर कौन सा आ जाएगा आपका? ब्रेक। उसने क्या पूछा है? शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा आएगा? सेकंड पर आपका ब्राइड आ जाएगा और थर्ड पर आपका ब्राइट आ जाएगा। फोर्थ पर आपका बंटी है। तो पूछा क्या है उसने? सबसे पहले आएगा, शब्दकोश में सबसे पहले आएगा, तो कौन सा आएगा इन चारों में से? ब्रेक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ऑप्शन ए में है मैंगो, ऑप्शन बी में है मास्टर, ऑप्शन सी में है मदर एंड ऑप्शन डी आपका मैनी, सॉरी, MANGO, MASTER, MOTHER, MANY। तो आपको क्या करना है? आपको बताना है कि कौन सा पहले आएगा। आप देख रहे हैं सब M से स्टार्ट हो रहे हैं और M, A और O। तो आपको एक बात तो समझ में आ रही हो कि ऑप्शन सी मदर तो फोर्थ पर आने का है,
तो ये तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया ऑप्शन। MAN और S, यहाँ पे N पहले आता है तो S तो मास्टर यहाँ पे थर्ड पर आने वाला है, तो यहाँ पर मास्टर भी एलिमिनेट हो गया। अब G और Y में कौन पहले आता है? G पहले आता है, तो मैंगो क्या आएगा आपका? फर्स्ट पर आएगा आपका डिक्शनरी में, यानी कि शब्दकोश में पहला क्या होगा आपका? MANGO, मैंगो। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर? मदर फोर्थ पर, मास्टर थर्ड पर, मैंगो फर्स्ट पर और मैनी सेकंड पर। क्लियर है? समझ में आया आपको? हाँ जी। तो बढ़ते हैं हम इसके अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए, तीसरा और चौथा निर्देश दिए हुए हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में शब्दों के शब्दकोश के अनुसार सजाइए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए कि शब्दकोश में दूसरे स्थान पर आएगा। आपको यहाँ पर सेकंड प्लेस पे बताना है, फर्स्ट पे नहीं बताना। आपको बताना है कि सेकंड पर कौन सा आएगा। तो बहुत इजी आप कर सकते हैं, इसको इजीली कर सकते हैं, है ना? तो करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पर? परेशानी? दूसरे स्थान पर पूछा है आपसे, चलते हैं सॉल्व कीजिए इसको। पहला है आपका रीजन, रिलीज, रिलेट एंड रिलैक्स। REASON, RELEASE, RELATE एंड RELAX, रिलेट। अब सॉल्व करते हैं इसमें। सब में क्या है? R और E। सेकेंड क्वेश्चन तक आपका सब में सेम है। यहाँ पे देखो रीजन REA, तो ये तो फर्स्ट पर आ जाएगा आपका, तो फर्स्ट तो पूछा नहीं था, तो रीजन आपका एलिमिनेट हो गया, है ना? अब ये 3 बचे, इनमें L है थर्ड पर, LELALA, तो आपका ये रीजन तो फोर्थ पर आएगा, तो रीजन आपका फर्स्ट पर आ गया। अब बचा आपका रिलीज, रिलेट, रिलैक्स। तो यहाँ पर देखिए आपका जो रिलीज है, बाकी सब में R है, इसमें भी REL है, REL। यहाँ पर रिलीज और रिलेट और रिलैक्स को देखिए, तो रिलीज आपका मुझे लग रहा है फोर्थ पर आ जाएगा। अब रिलेट और रिलैक्स में आपको कंपेयर करना है। इसको मैं हटा देती हूँ, अच्छे से देख पा रहे होंगे आपका। अब इसमें कंपेयर कीजिए, ये आपका ये तो कैंसिल हो गया है रिलेट और रिलैक्स में। तो X से पहले क्या आता है? T आता है या X पहले आता है? ऑफ कोर्स ही बात है, T पहले आता है, तो RELATE, रिलेट आपका फर्स्ट सेकेंड पर आएगा। उसने पूछा क्या है आपसे? दूसरे स्थान पर कौन सा है? जब आप इसमें कंपेयर करेंगे तो T और X, तो T पहले आता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ये आपके दूसरे स्थान पर है, ठीक है? सेकेंड प्लेस ही तो पूछा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंक्लूजन, कॉन्सेंट्रेट, कॉन्फिडेंस एंड काउंट। 4 ऑप्शन है आपके। CONCOU, तो एक बात बताइए, CONCOU, COUNT, काउंट। काउंट तो आपका फोर्थ पर आ गया, तो यहाँ पर मैं काउंट को तो एलिमिनेट कर दूंगी, काउंट तो सेकंड पे नहीं है, ये तो फोर्थ पर है। कंक्लूजन, कंसंट्रेट और कॉन्फिडेंस में देखना है, तो कॉन्फिडेंस भी हट गया आपका, ये थर्ड पर आएगा। कंक्लूजन और कॉन्सेंट्रेट में देखिए, CONCE, कंसंट्रेट फर्स्ट पर आ गया, कंक्लूजन किस पर आएगा आपका? सेकंड पर आएगा। क्लियर है? कैसे देखा? क्या पूछा है इसने? दूसरे स्थान पर, ठीक है? दूसरे स्थान पर पूछा है, तो कंक्लूजन दूसरे स्थान पर है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाइए, मतलब डिक्शनरी के हिसाब से लिखिए, तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा। आपको थर्ड प्लेस पर बताना है, थर्ड प्लेस पर कौन सा आएगा, ठीक है? क्वेश्चन 5, ऑप्शन ए है आपका डॉक्टर, ऑप्शन बी है आपका डोर, ऑप्शन सी है आपका डाउन एंड ऑप्शन डी है आपका डाउट, DOUT।
UBT। देखिए, तो आपका डाउन कौन से पर आएगा? डॉक्टर आपका फर्स्ट पर, डोर आपका सेकेंड पर। देखिए DOOR, डोर आपका सेकेंड पर। डाउन और डाउट में, डाउट कितने पर आएगा? थर्ड पर। और डाउन कितने पर आ जाएगा? फोर्थ पर। तो पूछा क्या था इसने? थर्ड पर। तो थर्ड प्लेस पर आपका आएगा डाउट। DOUBT। क्लियर? यहां तक क्लियर है? डाउन आपका फोर्थ प्लेस पर है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। निट, नेल, काइट, नो। KNIT, KNELL, KITE, KNOW, नो। अब आपको बताना है इसमें थर्ड पर कौन आएगा। काइट तो फर्स्ट पर आ जाएगा, KITE, आइए, है ना, सेकेंड वर्ड से ही पता चल गया। अब आप यहां पे देखो, तीनों में N है, E आपका सेकेंड पर आ जाएगा, और ये निट KNIT ये आपका थर्ड पर आ जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है उसने आपसे, और नो आपका फोर्थ पर आ जाएगा। थर्ड पे पूछा है तो KNIT हो जाएगा आपका। KNIT क्या पूछा था? थर्ड प्लेस पर कौन सा आएगा। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला देखिए, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाइए तथा शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में अंतिम स्थान पर आएगा, यानी कि जो फोर्थ प्लेस पर आएगा वो बताना है आपको। क्लियर है? तो चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। 7 और 8 क्वेश्चन करने हैं आपको। पहला वर्ड है आपका हेट, सेकेंड है हीट, थर्ड है हार्ट, एंड लास्ट है आपका हैवी। तो आपको बताना है फोर्थ प्लेस पर कौन सा आएगा, हेट, हीट, हार्ट और हैवी में से। चलते हैं। तो HATE यहां पर A है, तो ये तो फर्स्ट पर आ जाएगा, ये होगा नहीं। हीट ये सेकंड पर आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो HEAVY, हैवी। यहाँ T है, यहाँ A है, और यहाँ A है, और यहाँ V है। तो कौन सा हो जाएगा आपका फोर्थ पर? हैवी हो जाएगा। क्लियर है? हेट फर्स्ट पर, और हीट सेकंड पर, हार्ट आपका थर्ड पर, और हैवी फोर्थ पर। यानी कि ये तो ऑप्शन में ही 1 2 3 4 अरेंज हो रखे हैं। तो आपका जो लास्ट पे आएगा वो फोर्थ प्लेस पर आएगा, वो आएगा आपका हैवी। क्लियर है? सॉरी, हार्ट आपका थर्ड पर और हीट आपका फोर्थ पर। सॉरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 की तरफ। 8 क्वेश्चन, वेट, वॉल, वेल, वॉक। देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर? आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 8 क्वेश्चन। कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की। वेट, वॉल, वेल, वॉक। अब आप देख पा रहे हैं वॉल और वॉक, और यहां वेल है। तो वेल आपका क्या होगा? सबसे लास्ट में, क्योंकि ई और ए और 3 ए हैं, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पर हो जाएंगे, और ये जो वेल है वो फोर्थ पर हो जाएगा। और उसने डायरेक्टली हमसे क्या पूछा है कि लास्ट में कौन है, क्योंकि ई है ना उसमें और बाकी में ए है, तो ये 3 प्लेस तो ये तीनों घेर लेंगे। आपको लास्ट प्लेस बताना था, तो लास्ट प्लेस पर आएगा WELL, वेल। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? फोर्थ, अंतिम। क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ तक? बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाइए तथा सही कूट का चयन कीजिए। आपको डिक्शन के थ्रू इनको अरेंज करना है। पहला है सेल, दूसरा है सिलेक्शन, तीसरा है सेल्फिश, चौथा है सेल्डम, एंड फिफ्थ है आपका सेंडर, SENDER। क्लियर? तो अरेंज करेंगे इसको। फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? SA। तो आप देख पा रहे हैं बाकी में जो फर्स्ट पे आएगा वो आएगा SALE, सेल। क्यों?
क्योंकि इनमें पहला वर्ड क्या है, एस और ए, और बाकी तीनों में चारों में क्या है, ई ई। इसका हम थर्ड देखेंगे, इसमें एल, इसमें एल, इसमें एन। तो फिफ्थ पर क्या आएगा आपका, सेंडर तो आपका फिफ्थ पे ही आएगा। तो आपने फर्स्ट देखा और फिफ्थ देखा, एलिमिनेट कर देते हैं। फिफ्थ तो कभी पहले नहीं आएगा, यहाँ पे सबसे पहले वन आएगा। तो ये फर्स्ट देखा और फिफ्थ देखा, तो इसमें ऑप्शन ए में देखो यहाँ पे फर्स्ट है और लास्ट में आपका फिफ्थ है, तो ऑप्शन ए भी आपका एलिमिनेट होना चाहिए। ये तो एलिमिनेट हो गया ऑप्शन बी तो, ठीक है। अब चलते हैं आपका ये एस ई एन, और यहाँ बाकी में क्या है, एल, एस ई एल और एस ई एन, तो ये तो फिफ्थ पर आना है। फर्स्ट और लास्ट में आपका फिफ्थ होना चाहिए। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। अब देखते हैं आपका सी और डी में से कौन सा होगा। तो सिलेक्शन, सेल्फिश और सेल्डम में देखना है हमें, तो कौन सा आएगा, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, सेल फर्स्ट पर, उसके बाद सिलेक्शन, सेल्फिश, सेल्डम में क्या आना चाहिए, एस ई एल ई, एस ई एल डी। सिलेक्शन तो यहाँ पर क्या आएगा, सेल्डम, क्योंकि डी ई से पहले आता है। फिर आएगा आपका फर्स्ट, फोर्थ, फर्स्ट, फोर्थ और लास्ट में फिफ्थ। आगे क्या आएगा आपका, सिलेक्शन, सिलेक्शन फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, सेकंड, थर्ड, सेल्फिश एंड सेंडर। फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड एंड फिफ्थ, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, सॉरी फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, थर्ड एंड फिफ्थ। तो आपका ऑप्शन डी क्लियर है। मैं ऑप्शन डी को आपका 1 और 4 से भी कर सकती थी, क्योंकि मुझे 1 2 पता था और लास्ट में 5 आना है, ठीक है, ऐसे भी कर सकती थी। क्लियर है। आगे चलते हैं आपका टास्क, 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 ट्यून, टोन, टोल्ड, टायर। आप देखो टी ए, टी यू, टी ओ, टी ओ, टी आई। तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर। हाँ, तो पहला क्या होगा, टास्क होगा। तो देखो फर्स्ट पर जिसमें 1 ना हो उसको एलिमिनेट कर दो, तो ऑप्शन बी मैंने क्या कर दिया, हटा दिया यहाँ से। अब क्या आएगा, टी ओ, टी आई। तो क्या पहले आता है, आई, ऑफ कोर्स। तो फर्स्ट के बाद फिफ्थ, फर्स्ट के बाद फिफ्थ किस में आ रहा है, टी ओ, एन और एल, एल टोल्ड, 1 5 4, टोल्ड, टोन 3 2, 1 5 4 3 2, 1 1 5 4 3 2। सी ऑप्शन में आ रहा है 1 5 4 3 2, ऑप्शन सी। क्लियर है। ओके, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, जिसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। केवल एक ही विकल्प सही है जो अक्षर में दिए गए अक्षरों से बनाया जा सकता है, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। न्यूज़पेपर से कौन सा वर्ड बन सकता है, NEWSPAPER। तो क्या बन सकता है इससे, इसमें कहीं मुझे न्यूज़पेपर देख पा रहे हैं आप, देखिए जरा स्क्रीन पर, बताइए कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा बन सकता है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्व किया आपने, नहीं। देखिए यहां पर कहीं टी है नहीं, तो स्वीट भी नहीं बनेगा, रिपीट भी नहीं बनेगा, ओ यू भी नहीं है तो सौर भी नहीं बनेगा। इसमें से क्या बनेगा, WASP, वास्प। टी है नहीं ना, तो रिपीट भी नहीं बनेगा, तो बनेगा इसमें से WASP, वास्प। क्लियर। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जम्बलिंग से भी पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग से क्या बन सकता है, एग्री, ग्रीन, निग्रो, रेन। एग्री नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें रिमेम्बरिंग में ए नहीं है।
नीग्रो नहीं बन सकता क्योंकि ए नहीं है, रेन नहीं बन सकता क्योंकि ए नहीं है, तो ऑप्शन बी ग्रीन। क्या बनेगा? ग्रीन। GREE, कोई सी भी दो ई ले लो रिमेंबरिंग में, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। कोई सी भी दो ई ले लो रिमेंबरिंग में से और आप बना लो। REM, रिमेंबरिंग, REMEMBERING। जी लिया, आर लिया, कोई सी भी दो ई ले लो, EE और N, ग्रीन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम आपको? समझ आया क्वेश्चन? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है जिसके पश्चात 4 उत्तर के रूप में दिए गए। केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर है सिग्नेचर। सिग्नेचर से क्या नहीं बन सकता? तो नेचर भी बन सकता है, पीछे दिख रहा है। डिजाइन भी बन सकता है, RESIGN, डिजाइन भी बन सकता है। GUEST, गेस्ट भी बन सकता है। तो क्या नहीं बन सकता? नेचर भी बन सकता है, डिजाइन भी बन सकता है और गेस्ट भी बन सकता है। ठीक है, तो क्या नहीं बन सकता? सी नहीं है कहीं, तो सेंटर नहीं बन सकता। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए, है ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन से कौन सा नहीं बन सकता? नेशन बन सकता है, एग्जाम बन सकता है, TONE, टोन बन सकता है। आर नहीं है यहाँ पर कहीं, तो यहाँ पर नॉर्मल नहीं बन सकता, NORMAL। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है कि क्या नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। FRIEND शब्द के अक्षरों से कोई एक अक्षर निकाल दिया जाए तो नए बने शब्द का अर्थ विपरीत हो जाएगा। ठीक है, आप बताइए कि क्या निकाला गया, क्या निकाला जाए तो अक्षर कौन सा होगा? अगर आपने F निकाला तो RIEND हो जाएगा, रीन्ड, इसका कोई मतलब नहीं है। R निकाला तो फील्ड हो जाएगा, इसका भी कोई मतलब नहीं है। अगर N निकाला तो फ्राइड हो जाएगा, और फ्राइड और फ्रेंड एकदम विपरीत है, अलग हैं। तो अगर यहां से N निकाल दिया गया तो बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहां पर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ड्रीम शब्द में 2 अक्षर ऐसे हैं जिसके मध्य उतने ही अक्षर हैं, कौन सा है? ड्रीम में कितने अक्षर हैं? 5, 1 2 3 4 5, है ना? ए और डी के बीच में कितने अक्षर होते हैं? ड्रीम में कितने हैं? 5 अक्षर हैं। उतने ही अक्षर हों, कौन सा होगा? तो यहां पर कौन सा हो जाएगा आपका? ई। ए और ई, A to E कितने अक्षर होते हैं? 5। और ड्रीम में भी कितने हैं? 5। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से 11वें अक्षर, छठा अक्षर कौन सा होगा? दाएं सिरे से 11वें अक्षर से छठा अक्षर कौन सा होगा? दाएं, दाएं चल रहे हो आप? राइट से, राइट से। तो एक बात आपको पता है मैं क्या लेके चलती हूँ राइट से? तो क्या करेंगे हम? मान लो इन्होंने बोला है कि दाएं से, यानी कि नंबर जैसे कि जेड से, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ NZY। N से लेके जेड तक लिखते हैं तो ये हो जाएगा NOPQRSTUVWXYZ। तो आपका जो इधर से जेड अगर 1 पे आएगा तो आपका N कितने पर आ जाएगा? N आपका 13 पर आ जाएगा। अब इसने पूछा 11वें,
तो 11वें पे कौन आ जाएगा, काउंट करो, P आपका 11वें पे होगा। अब P में से P 11वें पे है, एक्चुअल में P कौन से नंबर पे होता है आपका, P होता है आपका P होता है आपका 16 पर, ठीक है। अब उसने बोला है कि 11 में से छठा JKLM, अब 1 2 3 4 5 और 6, छठे पे कौन हो जाएगा, J। आप चाहते तो हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे कि 27 में से 11 और 6 हटा माइनस कर देते, ये एक और तरीका था, ठीक है। मैं यहाँ से ये नंबर लाइन मिटा देती हूँ, फिर बताती हूँ क्या कर सकते थे हम। ए जो होगा वो 27 पे मान लेते, क्योंकि हमें पता है कि वापस आते हैं तो हम जब माइनस करते हैं राइट हैंड साइड से तो हम उसको 27 लेके चलते हैं। तो 27 में से मैं 11 और 6 यानी कि 17 घटा देती तो कितना आता, 10। -27 -11 16 -6 10 पे करना आता है J। क्लियर है यहाँ पे ये बात, कोई परेशानी? डू वी हैव एनी प्रॉब्लम हेयर? नो। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।